हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो मैं तो मुझे नौका बनाती है। और जो अपने घर में काम करता है वो नौकर है। हाँ हाँ हाँ। तब टेंट करने वो आ गया तो नौकर मैं नौकर 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 नहीं हूँ, बाबू हूँ मेरे। दोस्तों तो मैं श्रद्धा और मेरी ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत वीडियो है। देखिएगा। मेरा बेटा आलू छील रहा। दोस्तों देखिए, मैं उससे कितना काम करवाती हूँ, लेकिन ये जो काम मैं बोलूँगी वो नहीं करेगा। जो नहीं बोल मैं चाहूँगी कि वो ना करे वही कर। मैं इससे बोल रही पढ़ने को, तो ये सुबह से अभी तक किताब नहीं उठाया है। और देखिए, मैं इससे बोली कि चल ठीक है आलू छील, तो आलू छील रहा है। दोस्तों तो देखिए, मैं सब्जी काट रही हूँ, देख लीजिए। पत्ता गोभी और मटर और आलू की सब्जी। एक आलू छील दिया है। तो आप लोग मेरी वीडियो में बनी रहिए। दोस्तों तो देख लीजिए, ये मेरे घर में टाइल्स नहीं है, तो टाइल्स लगाने वाले लोग आए थे कि मतलब ये टाइल्स लगा, तो ये मुझे ये कमरा खाली करना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से ही बोलूँगी कि थोड़ी मेरा खाली करेंगे। हेल्प मतलब ये हुआ कि सब पन्नीती में ही भरा है, थैला में ही भरा हुआ है, और कुछ कपड़ा है जो इस पर बिखरा हुआ है, जो सिलती उलती हूँ। तो ये बस मशीन, और ये बोल रहा था लोग कि हम हटवा देंगे, आप मत हटाइए। तो फ्रेंड देखिए, अब टाइल्स लगेगा तो मेरा घर कैसे लगेगा। आपको तो पता ही मैं किराए के घर पे रह रही हूँ, मेरा तो अपना कोई घर नहीं है। दोस्तों बड़ी बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। मेरे पास सिवाय मेरे पति की नौकरी के सिवा कुछ नहीं है। पति कौन थे? तेरे बाप। तो हस्बैंड बोला जाता है। दोस्तों मेरा बेटा भी समझ में आ गया है कि पति को क्या बोलते हुए। पति को क्या बोलते बेटा? अच्छा से बता दो। अच्छा से तो नहीं बताओ। अच्छा से बोलो जरा। इसको भी पता है कि पति को हस्बैंड बोला जाता है। फ्रेंड तो ये तैयारी कर रहा है हस्बैंड बनने की ना रे। क्या बोली? हाँ तेरी बीवी आएगी तो उससे हस्बैंड बुलवाएगा, तभी तो जी पता है। ये सब कहाँ से सीखता है बेटा जी? अपनी बकवास बंद कर दो। कहाँ से सीखते हो बाबूजी? तो तुम कौन हो? तुम फिर तो हो ना। मेरा हस्बैंड कौन है? पापा। पापा। इधर आके बोलो तो जरा। पापा। दोस्तों मेरे हस्बैंड के बारे में ये बताएगा। मेरा हस्बैंड कौन है बेटा? पापा। इधर आके बताओ जरा, पास से मुंह नहीं दिख रहा ना तुम्हारा। ये आलू छील रहा है दोस्तों। तो सुनो 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 सुनो, आगे बोलो बोलो, मेरा हस्बैंड कौन है? पापा। हाँ पापा। नहीं तो तेरे पापा मेरे हस्बैंड क्यों होंगे? ठीक है पापा नहीं तो तू कहते थे कि बोल। दोस्तों ये बोल रहा है ना कि अगर मेरे पापा हस्बैंड नहीं है तो तू कहाँ से किससे शादी करी, ऐसा ये बोल रहा है मुझसे। दोस्तों तो मैं खाना बनाऊंगी। अब देखिए इस घर में, इस कमरे में काम लगता है कि नहीं लगता है। बोला है लोग कि 1 घंटा बाद बताएंगे, तो आएगा लोग तो खाली करवाएंगे और मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि टाइल्स लग रहा है। मेरा तो कोई घर नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो मेरा भी घर बन सकता है। आप लोगों को तो पता ही है, नौकरी वाला का कोई कुछ देता नहीं, हिस्सा देता है लोग। ना कोई हिस्सा देता है उसको, ना कोई उसका दुख समझता है। अगर किसी से कहेंगे हम कि तो बोलेगा लोग कि तुम्हारे पास पैसे की कहाँ से कमी हो गया, और क्या बोलते। अरे ये बात देखिए, बात मेन ये क्या होता है, मेरे जितने भी हैं रिश्तेदार, हम लोग तो एक गरीब जाति से ही मतलब हम लोग बिलोंग करते हैं। जैसे कि मतलब जातियों में ही तो सब रखा हुआ है दोस्तों। तो हम लोग एक गरीब जाति से ही मतलब बिलोंग करते हैं। जिससे पहले तो कम से कम था कि उनको पता नहीं था कि आरक्षण क्या है, तो उसकी बदौलत नया था, बाबा साहेब ने नया आई थी कानून, नया आई थी था, तो उन लोगों के नौकरी लगे। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा सब नौकरी वाले थे। लेकिन उनकी मेरे फूफा जी भी थे, 2 फूफा थे, तो एगो सर्विस वाले थे। हर जगह मतलब दीदी लोग के ससुर लोग भी जितनी शादी हुआ, तो बड़े पापा की लड़कियों की, तो उनकी भी ससुर लोग सारे सर्विस वाले थे। और उसी पीढ़ी तक बाकी ना, अब तो देख लें मेरे भाइयों को भी नौकरी नहीं लगा, मेरे बड़े पापा को भी लड़कों को नौकरी नहीं, मेरे चाचा के भी, मेरे फूफा के भी नहीं, किसी का भी नहीं। और मेरे ससुराल में मेरे ससुर का नौकरी था टीचर के, और मेरे हस्बैंड के नया में बस पूरे मोहल्ले में बस इन्हीं का एक सर्विस लगा हुआ था दोस्तों।
और बाकी इतना सारा इनके पास घर है तभी। बाकी किसी भी रिश्तेदारों में कोई नौकरी नहीं है। मेरा नाना के था तो मेरी मामा के भी नौकरी है, लेकिन आज के डेट में दोस्तों सारे लोग मतलब इथी ही हैं, मतलब सब वर्कर के ही काम करते हैं जाके कंपनी में इधर उधर। अगर उनसे बोल देंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो उन लोग बहुत इथी होते हैं। चल इनके पास पैसे नहीं, कहने का मतलब ये है सरकारी नौकरी का कोई इथी थोड़ी, मशीन छापने पैसे छापने वाली मशीन थोड़ी वो चीज़ है सरकारी नौकरी। ये सब को इसीलिए को ना कोई हिस्सा देता है, ना आपको कोई दुख समझता है, ना आपको कोई मदद करने आता है, ना ही कोई आपको देखने आता है। अगर कोई रिश्तेदार मिल भी जाए दोस्तों तो क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बोला टाइम पास, तो क्या ये नहीं पूछेंगे नहीं आपसे कि आप कैसी हैं और कहाँ हैं, आपके हस्बैंड आए कि नहीं आए, आते हैं कि नहीं आते हैं, ये कोई नहीं पूछता है। और रिश्तेदार मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ तुम लोग वही हो, तुम लोग तो बदल गई हो, तुम लोग के किस चीज़ के, हम लोग तुम्हारी बराबरी की थोड़ी हैं कि तुम लोग हमारे दरवाजे पे आओगी। अगर आपको जाने के भी मन रहेगा, कभी सोचेंगे कि चलो भाई तेने उनके हाथ, तो सुन के ना आपको इथी होगी, बताओ ये 2 मिनट के लिए मिलते हैं तो ये कैसे बोलते हैं। और आप पता नहीं जाओगे तो ये लोग क्या क्या नाम रख देंगे इनके यहाँ। तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है ना हम लोग उनके साथ। कोई हम लोग का तो दिक्कत समझने नहीं वाले हमेशा। मेरा एक मामा जी हैं, वो बेचारे पूरी ज़िंदगी मतलब ये सब में पूरी ज़िंदगी उनने अपन बॉर्डर पे ही बिताया, इधर उधर के बॉर्डर पे ही बिताया। उनकी सारी उनकी पत्नी बेचारी बीमारी से तो इधर उधर होकर बेचारी मर भी लागे, लेकिन उनको कोई देखने वाला। सबको मन में यही था कि मामा जी के पास बहुत पैसे हैं, ये तो बहुत पैसे वाली हैं, ये लोग बहुत पैसे वाली हैं, लेकिन बेचारियों के तहस नहस हो गई चारों तरफ, लेकिन उनको कोई देखने वाला है। सबको सिर्फ नज़र उनकी पैसे पे ही रहते हैं दोस्तों, और किसी चीज़ पे तो रहती नहीं है। तो ऐसे ही फ्रेंड मेरे भी कोई रिश्तेदार मिलते हैं तो कहते हैं कि ये लोग आती नहीं है। मेरे पति के पास छुट्टी नहीं मिलता है, मैं खुद अकेले दवाई के जा रही, दोनों टाइम में इंजेक्शन ले रही, इंजेक्शन लेके आती हूँ। हाँ यही जा रहा है, और पूरा काम आके दोनों आके आती हूँ, पूरा खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब दिन भर काम करती हूँ। मेरा हाथ ना काम लायक नहीं रह गया, ये पूरा दर्द करता है। नस में सुई ले लेके मेरे पति कहते हैं कि क्यों नहीं नीडल क्यों नहीं लगवा लेती। अगर मैं नीडल लगवा लूँ तो कम से कम वो तो 10 मिनट की थी है, इंजेक्शन लगता है तब तो, लेकिन नीडल लगवा लूँगी तो मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगा। और खूब मतलब हमेशा मतलब कौन उसको परहेज करे, कोई तो है नहीं साथ में। तो मेरे को तो दोस्तों तो मिलते हैं ना लोग तो क्या बोलते हैं, तुम लोग पहचानोगी, हाँ तुम लोग थोड़ी हम लोग के पहचानोगे, हम लोग तुम्हारी बराबरी के थोड़ी हैं। तो हमारे कहने के मतलब है कि जो प्राइवेट वाले हैं वो सबसे ज़्यादा वही मेहनत करते हैं तब उनको पैसा मिलता है, और जो सरकारी वाले हैं वो तो निखट्टू है बेचारे, बैठे रहते हैं, तो उनको फ्री में ही पैसा सरकार देता है, इसलिए उनको तो कोई इथी है ये नहीं है। और वैल्यू भी कोई भी वैसे भी नहीं देता है, सिर्फ इसकी हाँ चलो छिल कर रखो मैं आ रही हूँ। फ्रेंड्स ये आलू छिला तो बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसे आलू छिलवा रही हूँ, पढ़ने या तो मैं भी चल आलू छिल। तो फ्रेंड्स ये कहने का मतलब है कोई ये नहीं पूछता है ना कि कैसी हो, 2 बाल बच्चे लेके हो, ठीक हो ना। आज के ज़माना में सबको लगता है कि ये तो शहर में रह रही है, ऐश कर रही है, दिन भर खरीदा हुआ ही खा रही है। दोस्तों हम लोग के पास तो ना ही घर है, किराए के घर में रहती हूँ, 4 सालों में 4 बार खाली कर चुकी हूँ घर। तो क्या आता तो बात ही आता है ना, खाना भी तो तवा भी तो बात ही तो आता है ना, सब्जी भी तो बात ही आता है ना। सब्जी भी बाहर से ही आता है। तो मुझे बड़ी दुख होता है इस बात को सुन के कि आज के डेट में चाहे कोई भी रिश्तेदार ये पूछने वाले नहीं हो कि बाल बच्चा लेके तुम कैसी हो, कैसी रह रही हो, क्या कर रही हो, लेकिन ये सब कोई कहने वाला होता है। तुम थोड़ी हम लोग के थोड़ी पहचान होगी, सब लोग यही कहते हैं, मेरे पति के पास छुट्टी भी नहीं, सब यही कहता है, सभी लोग यही कहते हैं कि आने नहीं देती है, सिखा के रखती है। आप लोग बताइए
जो इंसान के पास हमारे लिए टाइम नहीं है कि वो मेरे को ले जाके कहीं दवा करा सके। मैं इतनी बीमार रहती हूँ, इतनी बीमार, कभी ये होता है तो कभी वो होता है, कभी वो होता है, लेकिन हम बाहर यहीं से दवा ले लिया मेडिकल से खाती हूँ, यहीं के लोकल डॉक्टर से दिखाती हूँ, आराम मिलता है। फिर उसके बाद लेकिन कहीं बाहर जाके हम दवा नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास छुट्टी रहता ही नहीं है। 2-4 दिन के लिए आते हैं तो इधर भागो उधर भागो उधर भागो, ऐसा ही करके फिर ये भी सोच के नहीं जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बार लेके चले गए तो फिर दोबारा कौन ले जाएगा। और डॉक्टर तो बार बार बुलाता है। अब मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे लेके जाऊँगी। एक तो नानी घर, एक तो मैं इधर हूँ। फ्रेंड्स, कहने के मेरी यही मतलब है कि सरकारी सर्विस वाले भी इंसान होते हैं, उनकी पत्नियां भी इंसान होती है, उसको तो बेदखल कर दिया जाता है, हर चीज़ से बेदखल किए दिया जाता है। चाहे ये कितने भी अच्छा कर ले, चाहे कितना भी अच्छा, चाहे चल जाओ सब भी छिलेगा, चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो हमेशा ही अजीब से नज़र से देखता है लोग उनको। तो आई होप मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए दोस्तों। मैं क्या बोलूँ, बहुत सरकारी नौकरी वालों की स्थिति डाउन है, हमारी नहीं सबकी है, सबकी घर वाले ऐसा ही करते हैं, कोई कुछ नहीं उनको देता है ना कुछ ही करता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए तो हमारा कम से कम अपना घर बन जाएगा। तो ये तो होगा ना कि जो हम टंकी के पानी पी रहे हैं तो हम अपना से मोटर के पानी चाहे कल गलवा लेंगे उसकी पानी पिएंगे। हमको ज़्यादा सुविधा की ज़्यादा ही थी नहीं है दोस्तों। कम से कम अपना घर होगा तो ये तो कम से कम रहेगा कि हीटर लगवा लेंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा मुझे लगती है और गर्मी में कम से कम कूलर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।